हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। एक नई वीडियो के साथ हम फिर से आते हैं जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले और फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को जरूर देखें। इसी चैनल पे आपको वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। नीचे हम कमेंट लिंक में भी इसका लिंक डाल देंगे जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। उसको देखने से क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो बूस्ट होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आप शायद ना जानते हों। अगर जानते भी हों तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई हैं वहाँ पे, तो एक बार आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चा, इस चैप्टर का तीसरा वीडियो जो है वो सेल एंड शेप के बेसिस पे है। उसका सेल का शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, ठीक है। आप लोग हमें जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे। जिस चैनल के माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं उसका नाम है लेट्स ग्रैब इट, ठीक है। नवरात्र का महीना स्टार्ट हो गया है। आज नवमी का पहला दिन है, ठीक है। माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दें, आप लोग को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज का जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेल के शेप एंड साइज के बारे में। शेप मतलब जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कैसा है बच्चा, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक राउंड फैन है जो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। उसका क्या है, सर्कल है, ठीक है। कुछ चीज़ों का होता है रेक्टेंगल होता है, कुछ चीज़ें का शेप क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे शेप का भी हमारे सेल का भी एक शेप और उसका कुछ साइज होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल बहुत बड़े पाए जाएंगे, सारे सेल बहुत छोटे पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए सेल का जो शेप है या फिर साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जरा सोचिए और बताइए किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा सेल का शेप क्या होगा और साइज क्या होगा। जैसे मैं कहूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरा हाथ है, इसमें फिंगर्स हैं, ठीक है। अगर ये फिंगर्स बहुत छोटे होते, इतने इतने बड़े बड़े, तो क्या मैं इनसे कोई काम कर पाता, मैं मार्कर पकड़ पाता, ठीक है। जितने अच्छे से होल्ड किया उतने अच्छे से होल्ड कर पाता, नहीं कर पाता। ये मैं ओपन कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे फिंगर्स नॉर्मल कंडीशन में हैं। अगर बहुत लार्ज हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, वो भी क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा या अगल बगल जानते होंगे, ठीक है। लड़कियां इस बात से एग्री करेंगी, क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून रख लेंगी, ठीक है। उसके बाद जब मम्मी कहती हैं बर्तन साफ कर दो तो वो बर्तन कहेंगे कि हम नहीं साफ करेंगे, मेरा नाखून टूट जाएगा, ठीक है। वो नाखून क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल साइज है उस नाखून का, उनके नेल्स का, उससे वो ज़्यादा एक्सटेंड कर ली हैं, बढ़ा ली हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, जो उनको काम करना वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। यानी कि किसी भी चीज़ का बहुत छोटा होना और बहुत बड़ा होना उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है बेटा लोग, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो हमारा सेल होता है, ठीक है, वो छोटा होगा या बड़ा होगा या कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, शेप कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। सेल का छोटा होना, बड़ा होना, ठीक है, ब्रांच्ड होना, सारे के सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, उसके फंक्शन पे। जैसे हम जानते हैं हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, हमारा जो स्टमक होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक उसी तरह से जो सेल होते हैं उनका भी एक प्रॉपर फंक्शन होता है। अब सेल फंक्शन कैसे करता है, तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं, जिनकी हेल्प से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एट्थ में हमने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, वो एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, वो आगे फर्दर हम क्लासेस में या फिर चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए और देखिए, अच्छा देखते हैं, कह रहा था शेप ऑफ सेल आर डिफरेंट इन मल्टी सेलर। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से कल जान चुके थे। मल्टी सेलर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म
जिनका ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बॉडी का संगठन, जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस पे हो, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। किसको बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एज वेल एज और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को भी हमने देख लिया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा होल लाइफ, ठीक है, जिसका पूरा होल लाइफ किस पे कंप्लीट हो, एक ही सेल के अंदर पाया जा रहा हो, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, सब कुछ उनका एक बॉडी से ही परफॉर्म, एक सेल से ही परफॉर्म हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो कह रहा है ज़्यादा शेप ऑफ द सेल आर डिफरेंट, डिफरेंट तरह के क्या होंगे, शेप होंगे सेल के, मल्टीसेलुलर में अलग तरीके से और यूनिसेलुलर में अलग तरीके से। लाइक अमीबा, अमीबा के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता बच्चा, ठीक है, इसको या तो बोलते हैं अमीबॉइड स्ट्रक्चर या फिर बोलते हैं अमीबा हैव नो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। शेप इसके पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग जानते हो, आपने फिगर देखा होगा, अमीबा का फिगर कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, अमीबा का फिगर इस तरह से होता है, तो कुछ शेप आपको बहुत मिल रहा है, ठीक है, आप बताएं कौन सा शेप है ये, कुछ नहीं कह सकते, तो इसको बोलते हैं अमीबॉइड शेप। क्या बोलते हैं? अमीबॉइड शेप, ठीक है ना, इसी के नाम पे हमने इसका शेप रख दिया अमीबॉइड शेप। कोई नहीं शेप है तो अमीबा का शेप जो है वही अमीबॉइड शेप कहलाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कह रहा है कि द शेप ऑफ द सेल आर डिफरेंट इन मल्टीसेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर लाइक अमीबा। अमीबा के पास कोई सेल शेप नहीं है, जिसकी वजह से उसका नाम हम अमीबॉइड शेप रख दिए। फिर कह रहा है द बेसिक शेप ऑफ द सेल इज स्फेरिकल, ठीक है, ओवल भी बोलते हैं बच्चा, ओवल अंडाकार, ठीक है, तो कह रहा है द बेसिक शेप ऑफ सेल इज स्फेरिकल। वो कैसे होंगे? या तो राउंड होंगे या तो अंडाकार होंगे, ठीक है, जो एग होते हैं वो भी एक सेल होता है, तो इसलिए ये हो गया हमारा स्फेरिकल, ये हो गया हमारा स्फेरिकल और ये हो गया हमारा ओवल, अंडे की आकृति का। बट इट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वेरीज करते हैं, भिन्नताएं देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने कार्य के जैसा उनका कार्य होगा, जैसा उनका फंक्शन होगा, वो उस तरह के सेल बनाएंगे। आगे देखिए, करेंट डिपेंड अपॉन द सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे सेल का प्रोटोप्लाज्म पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन कितना है, प्रेशर सेल पे कितना लग रहा है, वो भी डिपेंड करता है किसके पे, कि मतलब सेल का जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ठीक है। तो लिखा है सरफेस टेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड कह रहा है बच्चा लोग रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, ये मान लीजिए आपका सेल है और सेल ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, घबराइए नहीं, साथ में बस बने रहिए। करें 10 इस प्रकार सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, जैसे कुछ इलोंगेटेड होंगे यानी कि, और फिर कुछ ब्रांच्ड होंगे, कुछ कह रहा है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होंगे, कुछ कह रहा है स्पिंडल शेप के होंगे। स्पिंडल शेप मतलब, ठीक है, स्पिंडल शेप के मतलब अभी मैं आकृति बना रहा हूँ, जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे मसल सेल होते हैं, वो भी स्पिंडल शेप के होते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिनॉइड कौन से होते हैं, सॉरी इलोंगेटेड कौन से होते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नर्व सेल। कौन से हो जाएंगे बच्चा? नर्व सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? इलोंगेटेड कौन होंगे या फिर ब्रांच्ड कौन होंगे, तो नर्व सेल का एग्जांपल आएगा। स्फेरिकल अगर बोल दिया तो क्या यहाँ पे होगा, एग, एग का एग्जांपल होगा स्फेरिकल। एग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो एग होंगे वो नॉर्मली क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। इलोंगेटेड कौन से होते हैं, इलोंगेटेड हमारे नर्व सेल होते हैं। इस स्पिंडल शेप के कौन से होते हैं, स्पिंडल शेप के हमारे मसल सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं। इसका अगर शेप मैं बनाऊं तो इसका शेप आप देख लो, कुछ इस तरीके से होता है। चलो ये हमारे मसल सेल हैं, अरे बात समझिए, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मसल सेल हैं। कैसे दिख रहा है, स्पिंडल शेप का दिख रहा है, कुछ ऐसे,
ठीक है, ये स्पिंडल सिप हो गए, ये हमारे मसल सेल हो गए। फिर आगे बात करते हैं, कह रहे सम सेल्स आर एबल टू चेंज देयर शेप लाइक अमीबा, यानी कि अमीबा जो होता है उसका अगर शेप ऐसे पाया गया है तो ये अगर फूड का सर्च करेगा, यानी कि भोजन का सर्च करते करते अगर भोजन को पाएगा तो ये अपना आकृति बदल भी सकता है। चलो, ऐसा नहीं है सिर्फ इस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, ये किसी भी स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। ठीक है, अपना शेप जो है किस पे डिपेंड करेगा, इसका फंक्शन पे। रेस्ट में है, ठीक है, भोजन करने जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कह रहा है कि गैसेस एक्सचेंज करने जा रहा है, क्या काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर कह रहा है कि सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल आप जानते हो क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं सेल के अंदर उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, उसके बाद कह रहा है कि राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि ये कहाँ पाई जाएंगी, ये सेल के अंदर ही पाई जाएंगी, यहाँ कहीं। आ रही बात सुन, तो सेल के अंदर जो ऑर्गन पाएंगे उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोल दिया हमने। आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना, कह रहा है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब ये साइज में बहुत छोटे होते हैं जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते, यानी कि नंगी आंखों से नहीं दिखते, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, तो हम किससे देखेंगे, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है बच्चा, माइक्रोस्कोप। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और एक क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको नॉर्मल चीज़ें से कुछ ऑनियन पील्स के सेल हो गए, ठीक है, और नॉर्मल सेल और नॉर्मल चीज़ें देखने में हेल्प करता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका स्टडी कब कैसे होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से होगा। चलो, कैसे होगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो बहुत अधिक होता है। मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब जूम करने का पावर जो होता है, ठीक है, वो बहुत अधिक होता है। जैसे दूर की चीज़ें हैं आपको छोटी दिखती हैं, आपको मोबाइल का क्या करते हो, जूम करते हो, ठीक है, कैमरामैन फोकस करो, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, तो यानी कि कैमरामैन फोकस करने का मतलब क्या है, वो जूम करेगा। क्या करेगा, जूम करेगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सेल के अंदर उसका जूमिंग पावर बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो अंदर की चीज़ें यानी कि सेल के अंदर की चीज़ें जो हैं वो भी वो भी हमको दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब देखिए, कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं, जैसे हमने बताया नर्व सेल इलोंगेटेड होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चा, डायमीटर में अधिक होते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी हम सेल को कैरेक्टराइज किए हैं। तो कह रहा है जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन है बच्चा, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो सबसे छोटा सेल पाया जाता है। अब आप कहोगे सर वायरस भी एक मतलब वायरस भी सबसे छोटा होता है, वायरस सबसे छोटा होता है, जरूर होता है, लेकिन वायरस बेटा मैंने कल आपको बताया है सेल थ्योरी का जो कि एक्सेप्शन भी था, वायरस जो होता है वो सेल का वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है, वो दोनों चीज के बीच का है ना, वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बॉडी के अंदर है तो लिविंग, बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग। अरे बात समझ में, ठीक है, तो इसलिए हम वायरस को नहीं ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो बैक्टीरिया सेल बच्चा। अगर हम साइज की बात करें तो वो कह रहा है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन तक होता है या माइक्रोमीटर होता है। अब ये क्या है माइक्रोमीटर, ये लेंथ का मेजरमेंट है बेटा। लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चलिए देख लीजिए,
लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इतना पता आप लोग को पता होगा, 9th में हो, बड़े आराम से पता होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻² भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 100 सेंटीमीटर को हम 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम बोलें 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो हम लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे? 1/100 मीटर होते हैं। यानी कि हम लिखेंगे 1/10⁻² मीटर होते हैं। अगर यह पावर ऊपर चला जाता है तो यह माइनस में हो जाता है, तो 10⁻² मीटर हो जाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर हो गया। ठीक इसी तरह से ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके ऊपर क्या आएगा? 1 किलोमीटर आएगा। ये भी लेंथ का मेजरमेंट करता है। फिर मीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है। इसी तरह से जब चीज़ें और छोटी होती हैं तो बच्चा हम माइक्रोमीटर में लेने लगते हैं चीज़ें, और छोटी चीज़ें हैं तो हम 1 नैनोमीटर में लेने लगते हैं, और छोटी हैं तो हम एंगस्ट्रॉम में लेने लगते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। अगर हम नैनोमीटर को चेंज करते हैं तो 10⁻9 मीटर। ठीक है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी यहाँ पे जो है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, -6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्मॉलेस्ट लेंथ के मेजरिंग यूनिट है। और ये सब क्या है? ये सब लार्ज मॉलिक्यूल या बिग मॉलिक्यूल के, बड़े मॉलिक्यूल्स के, ऑब्जेक्ट्स के, आर्टिकल्स के क्या है बच्चा? मेजरिंग यूनिट है। अरे बस में तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ सेल क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, ब्रांच्ड होंगे और फिर इलोंगेटेड होंगे। तो उसमें आ जाता है नर्व सेल, जिसको दूसरा नाम है न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एक आता है लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे बड़ा सेल। वो कौन सा होता है? वो ऑस्ट्रिच एग होता है बच्चा। ऑस्ट्रिच एग को देखोगे आप तो आप ये बहुत बड़ा होता है, एक फुटबॉल के जैसा होता है। आप अपने हथेली पे ऐसे ले सकते हो। वो भी एक सेल है, वो भी एक क्या है? वो भी एक सेल है बेटा। तो ये कौन सा सेल है? ये ऑस्ट्रिच एग है। क्या है? ऑस्ट्रिच का एक अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो बहुत बड़ा होता है। ये लगभग 15 मीटर इन डायामीटर होता है, 15 मीटर इन डायामीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे बेटा लोग। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।